घमंडी बंदर की सजा। शहर से बहुत दूर एक बहुत बड़ा जंगल था। उसे जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे और सभी साथ में मिलकर रहते थे और किसी भी मुश्किल को साथ में मिलकर हल करते थे। उसे जंगल में एक बंदर भी रहता था। उस बंदर बहुत सालों से जंगल में रहता था और वह सारे पेड़ पौधों पर हो चला जाता था। उसे इस बात का घमंड था कि वह इस जंगल में बहुत साल पहले से रह रहा है और बहुत सारे जानवर यहाँ अभी अभी आए हैं। असल में बात यह थी कि पड़ोस के जंगल में आग लग गई थी, जिसकी वजह से सारे जानवर भागकर इस जंगल में आ गए थे। इसीलिए बंदर को यह लगता था कि वह उसका जंगल है और यह जंगल छीन लेंगे। इसीलिए वह बंदर उनसे ठीक तरह से बात नहीं करता था। बंदर को इस बात का घमंड था कि जंगल उसका है और यह जानवर उसका जंगल छीन लेंगे। इसीलिए वह सारे जानवरों को बहुत सी बातें सुनाता था और दूसरे जानवर भी इसीलिए यह बातें सुन लेते थे, क्योंकि वह दूसरे जंगल में यहाँ आए हैं। एक दिन बेचारा हिरन पानी पीने के लिए नदी पर आया तो बंदर ने उससे कहा कि तुम इस नदी से पानी मत पियो, क्योंकि मैं यहाँ से पानी पीता हूँ। तुम यहाँ आओ और दूर तालाब में जाकर पानी पियो। तो हिरन कहता है, तालाब का पानी गर्म है और इस नदी को पानी ठंडा है, इसीलिए मैं पीकर यहाँ से जाऊँगा। यह सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे इस बात का घमंड तो था कि इस जंगल का राजा मैं हूँ। वह हिरन को कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूँगा। वह तुरंत जाता है शेर के पास और कहता है, नदी के पास एक हिरन है। शेर फौरन नदी के पास आता है और हिरन को पकड़ने लगता है, लेकिन हिरन जैसे तैसे वहां से भाग जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि शेर को वह बंदर ने भेजा था। बंदर की इस घमंडी बात पर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और वह जंगल के सारे जानवरों को यह बता देता है कि बंदर ने शेर को वहां भेजा था मुझे खाने के लिए। सारे जानवर मिलकर बंदर को सबक सिखाने के सोचते हैं और फिर वह सब मिलकर एक गड्ढा खोद देते हैं और उसके ऊपर घास फूस रख देते हैं। बाद में बंदर से कहते हैं कि तुम हमारे राजा हो, हमने तुम्हारा सिंहासन बनाया है, तुम यहाँ बैठ जाओ। अब घमंडी बंदर उन सब के बातों में आ जाता है और सच में वहां जाकर बैठ जाता है, लेकिन वहां तो गड्ढा खोदा हुआ था तो वह गड्ढे में गिर जाता है। वह गड्ढा इतना गहरा था कि वहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। अब जंगल के सारे जानवर एक एक दिन तय करते हैं कि कौन बंदर को खाना और पानी लाकर देगा और रोज कोई ना कोई जानवर बंदर को गड्ढे में ही खाना और पानी देते हैं और बंदर गड्ढे के अंदर ही अपनी जिंदगी गुजारता है। अपने घमंड की वजह से कहानी से मिलने वाली सीख इसीलिए कहते हैं कि हमें
दूसरों को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना घमंड का अंजाम बहुत बुरा होता है। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।